परिवारवाद देश के लिए एक बड़ी समस्या है और यह बात तो सभी जानते हैं कि अगर परिवारवाद है तो देश में विकास नहीं हो सकता है और बीजेपी इसी मुद्दे को भुना रही है। देश में जब भी कभी चुनाव होते हैं तो परिवारवाद एक बड़ा समस्या बनकर पूरे देश के सामने खड़ी हो जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। और इसी परिवारवाद की वजह से एक सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या यह परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, शिवसेना या फिर कुछ और अन्य पार्टियों में ही है, बीजेपी में नहीं है? और अगर बीजेपी में परिवारवाद है तो फिर बीजेपी इसी मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बना लेती है? आज इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो परिवारवाद का मतलब क्या है और परिवारवाद से कैसे देश का विकास रुकता है, उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, इनको सुन लीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस पार्टी में डील हुई। डील किस बात की डील हुई? डील हुई कि हम दोनों परिवार पार्टी अपने आप को बचाएं। उनको जम्मू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर नड्डा साहब को सुन लिया है तो अमित शाह जी को भी सुन लीजिए, उन्होंने परिवारवाद पर क्या कहा है। एक बार जातिवाद, परिवारवाद से ग्रस्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से ग्रस्त पार्टियां गठबंधन कर निकली और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान। अब नड्डा साहब और अमित शाह जी को अगर सुन लिया है तो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं सुनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनको भी सुन लीजिए कि परिवारवाद पर क्या कहा गया। प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। अब इन तीनों बयानों को सुनने के बाद एक बात तो एकदम से क्लियर हो गई है कि अगर परिवारवाद है तो देश का विकास नहीं हो सकता, देश तरक्की नहीं कर सकता और एक बेहतर भविष्य की तरफ देश नहीं बढ़ सकता है। और अगर यह बात सच है तो फिर एक नजर जरा इस खबर पर भी डाल लीजिए। इस खबर में यह लिखा है कि बीसीसीआई के सचिव के बाद अब वो अध्यक्ष बन गए हैं आईसीसी के। ये अमित शाह जी के बेटे हैं, जय शाह। और इसी को लेकर विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि जिसने कभी कोई बैट नहीं पकड़ा वो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट का अध्यक्ष हो जाता है। कैसे? अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी हाल ही में झारखंड के चुनाव को लेकर ऐलान किया गया और वहां 66 उम्मीदवारों की सूची को भी जारी कर दिया गया है। अब उन 66 उम्मीदवारों में बीजेपी की इस लिस्ट में कितनी परिवारवाद की बू आती है उसको समझना बड़ा जरूरी है। और यह परिवारवाद क्या कांग्रेस या अन्य पार्टियों के परिवारवाद से अलग है, और अलग है तो कैसे है, यह समझना बड़ा जरूरी है। अब एक एक करके हम सारी परतें खोलेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले तो 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिनमें से 24 उम्मीदवार आदिवासी हैं, 19 उम्मीदवार ओबीसी हैं, 7 उम्मीदवार एससी हैं और 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब बात परिवारवाद पर कर लेते हैं। परिवारवाद को लेकर एक्स सीएम अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया है बीजेपी ने इस बार पोटका से। एसटी सीट है ये। तो क्या अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट देना परिवारवाद नहीं है? अब दूसरा देखिएगा, रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन से पहले भी वही थे। उनकी पुत्र बधू यानी कि उनके बेटे की पत्नी को टिकट दिया गया पूर्णिमा दास साहू को, और टिकट दिया गया है जमशेदपुर पूर्वी से। यह सीट रघुवर दास की ही सीट है। अक्सर वो इससे जीतते रहे हैं, 2019 में हार गए थे और इस बार उनकी पुत्र बधू को यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो यह भी परिवारवाद नहीं है। चंपई सोरेन जेएमएम से
बीजेपी में वो आए अपनी तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो भी अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। और उनके बेटे को यानी कि चंपई सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और उनके बेटे भी बाबूलाल चंपई भी चुनावी मैदान में है। घाटशिला से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आजसू के नेता हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू में रहते रहते उन्होंने अपने भाई को बीजेपी में शामिल कराया, रोशन लाल चौधरी को, और बड़का गांव से चुनावी मैदान में टिकट मिल गया है बीजेपी की तरफ से। यानी कि और आजसू बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है। झारखंड में बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है, गठबंधन में चुनाव लड़ती है। और आजसू के ही नेता है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके भाई को टिकट दे दिया गया। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, अब परिवारवाद की पराकाष्ठा इसके आगे भी देखिए। इसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी को भी टिकट मिल जाता है, नाम है सुनीता चौधरी, और रामगढ़ से चुनावी मैदान में है। यानी कि भाई को भी टिकट, पत्नी को भी टिकट। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? सकुर रविदास कांग्रेस के नेता हैं, हाल ही में अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हुए, और उनकी बेटी डॉक्टर मंजू देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया जामुआ से। और जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के केदार हाजरा, उनका टिकट काट दिया गया। तो नेता की बेटी को टिकट दिया जा रहा है, क्या यह परिवारवाद नहीं है? मधु कोड़ा बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है। मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया और जगन्नाथपुर से उतारा गया। और सोचिएगा कि गीता कोड़ा वो कैंडिडेट है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर से उन्हें टिकट दिया गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अब उसके बाद ढुल्लू महतो, उनके भाई शत्रुघ्न महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया बाघमारा से। एमएलए, एक्स एमएलए यानी कि पूर्व विधायक है संजीव सिंह, उनकी पत्नी रागनी सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा गया झारिया से। एक्स एमएलए उपेंद्र नाथ दास, उनके बेटे को टिकट दिया गया उज्जवल दास को, सिमरिया से चुनावी मैदान में है। और उज्जवल दास को टिकट देने के चक्कर में अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा बीजेपी ने, कामेश्वर दास का। उसके बाद एमएलए इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तारा देवी को, सिंदरी से चुनावी मैदान में है। अब ये सोचिएगा कि ये जो इतनी लंबी लिस्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, क्या पत्नी को टिकट दे देना, बेटी को टिकट दे देना, पुत्र वधू को टिकट दे देना, बेटे को टिकट दे देना, क्या यह परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें तैर रही हैं, कुछ जानकारी तैर रही है, वो भी आप देखिएगा कि जो मोदी, जो अमित शाह, जो नड्डा साहब लगातार बात करते हैं परिवारवाद की, तो फिर उनके मंत्रिमंडल में परिवारवाद क्या कहता है? इस तस्वीर को देखिएगा जो मेरी साइड में चल रही है। एचडी कुमारस्वामी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। किरण रिजिजू, प्रोटेम स्पीकर रहे अरुणाचल प्रदेश के रिंची खारू के बेटे हैं। रक्षा खडसे, पूर्व मंत्री और विधायक, महाराष्ट्र के एकनाथ खडसे की बहू हैं। जयंत चौधरी, उनके बारे में कौन नहीं जानता है, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। उनके पिता भी नेता मंत्री रहे और अब वो भी। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। जेपी नड्डा, मंत्री एचपी जयश्री बैनर्जी के दामाद। कामेश्वर पासवान, यूपी के ओम प्रकाश पासवान के बेटे। राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। पीयूष गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री यूपी महाराज आनंद सिंह के बेटे हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक, पूर्व मंत्री एसपी गौरीशंकर शेजवार के जीजा। रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह के पोते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। अनुप्रिया पटेल, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। बहुजन समाज पार्टी और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और उन्हीं की बहन है पल्लवी पटेल। अन्नपूर्णा देवी, पूर्व विधायक बिहार रमेश प्रसाद यादव की पत्नी है। राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह महासचिव हैं, सह महासचिव हैं यूपी में और नोएडा से विधायक भी हैं।
जीतन राम मांझी सुपुत्र संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री और साथ ही साथ समधन है ज्योति मांझी विधायक। अब ये सोचिएगा, ये लोग वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो क्या परिवारवाद सच में देश के लिए एक बड़ी समस्या है, या सिर्फ राजनीतिक तौर पर वोट बैंक को बनाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए है? यह हम आपके विवेक पर और आपकी समझ पर छोड़ते हैं कि जो आदमी खुद परिवारवाद के तौर पर चल रहा हो या बढ़ावा दे रहा हो, उसकी कैबिनेट में उनके जो सूची जारी की गई है उसमें अगर परिवारवाद की बू आती है तो फिर वही परिवारवाद पर आरोप क्यों लगाते हैं? और क्या परिवारवाद देश के लिए सच में खतरा है? और खतरा है तो बीजेपी भी फिर परिवारवाद को बढ़ावा क्यों देती है? आप परिवारवाद को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।